चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिनके परिवार छोटे और मकान बड़े होते हैं, जिनके परिवार छोटे और मकान बड़े होते हैं, वहीं पे लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वहीं पर लोग अक्सर डिप्रेशन के शिकार होते हैं। और खोखले रिश्ते हैं माया की नगरी के सारे, खोखले रिश्ते हैं माया की नगरी के सारे। वहाँ सब लोग एक दूसरे को देख कर चलते हैं। और क्या खाक जिंदा रहता मेरा दोस्त वहाँ पर, क्या खाक जिंदा रहता मेरा दोस्त वहाँ पर, जहाँ रिश्ते बस मतलब से बनते हैं, जहाँ रिश्ते बस मतलब के लिए बनते हैं, जहाँ रिश्ते बस मतलब के लिए बनते हैं। और गौर फरमाइएगा कि बड़ी मेहनत लगती है ज़िंदगी के शिखर तक चढ़ने में, बड़ी मेहनत लगती है ज़िंदगी के शिखर तक चढ़ने में। कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी कि लोग अक्सर उस शिखर से कूद जाते हैं। और अकेलापन खा जाता है लोगों को अंदर ही अंदर, अकेलापन खा जाता है लोगों को अंदर ही अंदर। और वो बड़ा खुश है, ऐसा लोग समझते हैं, और वो बड़ा खुश है, ऐसा लोग समझते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी मेहनत के दम से बॉलीवुड में नाम कमाया, शोहरत कमाई और फैंस कमाए। उस इकलौते शख्स ने अपनी दुनिया, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखी। उस शख्स का ना कोई साथी था और ना ही कोई गॉडफादर। उसने अपनी किस्मत का दरवाज़ा खुद खोला और उस ऊंचाई तक चढ़ा जहां तक पहुंचना लोगों को सपना लगता है। सुशांत सिंह राजपूत उस सपने को जिया, उस सपने को पूरा किया। तो फिर ऐसा क्या रहा होगा कि अपने सपने को पूरा करने के बाद भी एक शख्स इतनी ऊंचाई से छलांग लगा देता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जब इंसान वहां से छलांग लगाता है तो कोई तो बहुत बड़ी वजह रही होगी। सब कुछ पाने के बाद खो देने की हिम्मत सब में नहीं होती। कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से उस आदमी को अपनी ज़िंदगी से आसान मौत लगी होगी। वहाँ तक पहुँचने के बाद कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हर इंसान पूछ रहा है, हर इंसान की ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल है कि सुशांत ऐसा क्यों किया यार? ऐसा नहीं करना चाहिए था। बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत होता है, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा। कंगना रनावत शुरू से ऐसा कहते हुए आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए?
तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री। वी विल डिसाइड दैट। बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा स्टार मिलकर पूरे बॉलीवुड को चलाते हैं। वही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा और कौन जाएगा, किसको फिल्में मिलेंगी, किसको फिल्में नहीं मिलेंगी। ये नेपोटिज्म एक आउटसाइडर के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो शायद एक यही बहुत बड़ी वजह रहती है कि या तो एक कलाकार के सपने उस इंडस्ट्री में जाके मर जाते हैं, या वो कलाकार खुद आत्महत्या कर लेता है। पर हाँ, एक कलाकार की मृत्यु होता है जहाँ पर लोग अपने रिश्तों को तवज्जो देते हैं, टैलेंट को नहीं। उस इंडस्ट्री में नए कलाकारों के लिए, बाहर के आउटसाइडर्स के लिए बहुत कम जगह बची है। ऐसे कलाकार बहुत कम हैं जो अपनी मेहनत से कुछ कर पाते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो बस चमचों की तरह कुछ लोगों के आदेश बजाते हैं। हमें सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मृत्यु से सबक लेना चाहिए कि ये नेपोटिज्म बहुत लोगों को अंदर ही अंदर मार रहा है। उनके अंदर का कलाकार मर जाता है, वो इंसान जो शायद बहुत अच्छा कर सकता था इंडस्ट्री में, लेकिन नेपोटिज्म की वजह से वो इंसान अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाया, उसे कभी मौका ही नहीं मिला। ये बहुत सोचने और समझने वाला विषय है। धन्यवाद।